प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरह कि आप जी ने पता ही है कि साडा जिहड़ा यह चैनल है आप जी नूं एजुकेशन के खेत्र में बहुत अगे ले आना चाहता है। वीडियो के वक्रे वक्रे माध्यम राही चाहे साडी ओह इंग्लिश की व्याकरण है चाहे वो साडी पंजाबी की व्याकरण है तुहाडे तक पहुँचाउण विच पूरा यत्न कर रहा है। और इस गल की भी आस रखता हाँ कि तुसीं ये जिहड़े छोटे छोटे वीडियो के माध्यम राही असीं तुहानूं लैसन भेज रहे हैं तुसीं इस नूं वेख रहे होवोगे। सो इंग्लिश ग्रामर के तहत असी सब तो पहला तुहानूं टेंसां की जानकारी दी। टेंस एक इंग्लिश का अजिहा विषय है जिस दे तहत असी इंग्लिश सीखनी बहुत सौखी साडे लई हो जाती है, क्योंकि टेंसां का ज्ञान होना ही इंग्लिश नूं सीखण का पहला साधन है। जिस दे तहत असी पिछले लैक्चरां दे अंदर तुहानूं टेंसां की जानकारी दी अते ये मन के चल रहे हैं कि तुसीं हुण तक जिहड़े पिछले वीडियो के अंदर टेंसां बारे तुहानूं दस्सिया गया है तुसीं वो टेंस पूरी तरह चंगी तरह उन्हां तो जाणू हो गए होंगे। जिस दे तहत मैं अज जिहड़ा तुहाडे नाल वॉइस की गल करांगा। वॉइस एक्चुअली इंग्लिश का एक अजिहा पार्ट है जिस दे अधीन असीं जिहड़ा एक दूजे नाल गलबात करदा ढंग सिखदे हां, क्योंकि वॉइस ही एक तरह की जिहड़ा शाब्दिक अर्थ है इस वॉइस नूं आवाज़ भी कहा जाता है। दूजा वॉइस जिहड़ी दो प्रकार की होंदी है, एक होंदी है एक्टिव वॉइस, एक होंदी है पैसिव वॉइस। मैं पिछले लैक्चर के अंदर भी आप जी नूं दस्सिया सी कि जिहड़ा एक्टिव है इहदे अंदर जिहड़ा तुहाडा जिहड़ा सबजैक्ट है वो काम करता है, क्योंकि ये अंदर सबजैक्ट तो ही काम कराया जाता है। सबजैक्ट खुद चुस्त होकर काम करता है। एग्जाम्पल तुहानूं दे रहा आई प्ले हॉकी। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ आई प्ले हॉकी का मतलब की है मैं हॉकी खेडदा हाँ। जो दूसरे पासे जो पैसिव वॉइस आ जाता है, पैसिव के अंदर की होंदा है कि सबजैक्ट तो काम करवाया जाता है, ऑबजैक्ट के थ्रू सबजैक्ट तो काम करवाया जाता है। इत्थे सबजैक्ट की कोई इच्छा काम करती नहीं होंदी, उन्होंने तैयार किया उन्होंने जबरदस्ती तो काम कराया जाता है, जिवें हॉकी इज़ प्लेड बाय मी। सो प्यारे विद्यार्थियों, ये वॉइस है, वॉइस नूं सीखण लई टेंसां का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वो आप पहला टेंस ने जिहड़े कर चुके हैं। अज दे इस लैक्चर के अंदर तुहाडे नाल मैं जिहड़ी गल करांगा वर्तमान काल दे विच जिहदे विच कहंदे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस दे इंडेफिनिट टेंस की गल करांगा कि जिहड़ा साडा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है अगर उहदे अंदर तुहानूं एक्टिव वॉइस आउंदा है तो असीं उसनूं पैसिव च किद्दां कन्वर्ट करना है, अगर पैसिव आउंदा है तो असीं उसनूं एक्टिव च किद्दां कन्वर्ट करना। कुछ रूलिंग ने रूलों को याद करोगे ध्यान च रखोगे तो कोई बाहली औखी गल नहीं कि असीं ये चीज़ ना सीख सकीए। रूल की है थोड़ा ऑलरेडी पहले ही दसिया जा चुके है कि जो साडा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होंदा है ये अंदर वर्ब की पहली फॉर्म नाल एस या ई एस का प्रयोग होंदा है, जिहदे नाल जो सबजैक्ट आई वी यू दे बहुवचन आ जाता है तो ये वर्ब की पहली फॉर्म नाल एस या ई एस का प्रयोग होंदा है। आई वी यू दे नाल वर्ब की पहली फॉर्म, ही शी इट एनी नेम वर्ब की पहली फॉर्म नाल एस या ई एस का। दूजा जेकर नैगेटिव सेंटेंसां दे विच डू डा आ जाता है तो उस वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। इंटररोगेटिव सेंटेंसां के अंदर असीं की करते हैं कि डू डा का जिहड़ा सबजैक्ट तो पहला लगता है। ये सारा कुछ असीं पिछले वीडियो के अंदर टेंसां की जानकारी हासिल कर चुके हैं। हुण जदों एक्टिव वॉइस के अंदर जो एक्टिव वॉइस का जो बात है थोड़े को प्रेजेंट टेंस का हो, प्रेजेंट टेंस का मतलब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो तो पैसिव वॉइस विच उहदे अंदर इज एम आर लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, क्योंकि जिहड़ा इज एम आर है ये अंदर जिहड़ा एक गल का ध्यान रखना है कि जो पैसिव वॉइस बनना है वो उस टेंस च बनना है, जे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट च बनना है। हुण इत्थे की है कि जिहड़ा साडा इज एम आर है ये साडा हैल्पिंग वर्ब हैगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के विच लगदा है इज एम आर। उत्थे की है वर्ब की पहली फॉर्म नाल इंग लगदा है पर असीं हैल्पिंग वर्ब इत्थे इज एम आर है ते असीं वर्ब की तीजी फॉर्म लगानी है ते उस तो बाद जिहड़ा प्रोपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। मैं कुछ एग्जाम्पलों ने थोड़े सामने सेंटेंसिस लिखने आप पढ़ा के देखते हैं। जिवें फर्स्ट है राम सिंग्स ए सॉन्ग। हुण देखो ये साडा सबजैक्ट है, ये साडी वर्ब है, ये साडा ऑब्जैक्ट है। हुण रूल ये गल कहता है कि मैं पिछले लैक्चर गल की सी कि जिहड़े साडे सबजैक्ट ते ऑब्जैक्ट ने जिहड़ा आई है वो मीच बदलदा है और यू च बदलदा है, दे दैम च बदलदा है,
ही हिम च बदलदा है, शी हर च बदलदा है, इट च, एनी नेम, नो चेंज। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੌਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਜਦੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੰਗਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਹੈ। ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹ ਸੌਂਗ ਇਜ਼ ਸੰਗ ਬਾय ਰਾਮ। ਇਹ ਸੌਂਗ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ इज संग बाय राम। नैक्सट आ गया, देखो नैक्सट के की है, आ सब्जेक्ट है, आ वर्ब है, आ ऑब्जेक्ट है। दे राइट स्टोरीज, दे राइट स्टोरीज, स्टोरीज आर रिटन बाय देम, स्टोरीज आर रिटन बाय देम। तीजा आ गया, ही मेक्स वॉचेस। ये आ गया सब्जेक्ट वर्ब अपना ऑब्जेक्ट। वॉचेस आर मेड बाय हिम। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ मैं ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੈਸਿਵ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਆਏਗਾ, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा साडा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगी प्रोपोजिशन, फिर आएगा साडा सब्जेक्ट। ये पैसिव वॉइस का रूल है। जो असं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, बनाना है, तो असं देखना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट च ले जाना है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट च लिया है। वर्ब की तीजी फॉर्म करना। तीजा देखो, सीता कुक्स फूड, फूड इज कुकड बाय सीता। नेक्स्ट आ गया पीपल स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल। नेक्स्ट आ गया हुण इत्थे क्या है एवरीवेयर। हुण इत्थे की कर सकते हैं कि इंग्लिश इज स्पोकन एवरीवेयर बाय पीपल, ये भी बना सकते हैं, या इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल एवरीवेयर। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦਿਸ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਸੈਲਸ ਗੁड्स, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁड्स, गुड इज सोल्ड बाय द शॉपकीपर। सो इस प्रकार के देखोगे द फार्मर प्रोड्यूस क्रॉप्स। हुण की आ गया क्रॉप्स साडा ऑब्जेक्ट है, ये साडा सब्जेक्ट है, ये साडा वर्ब है। की आ गया क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर। सो आई प्ले हॉकी। हुण की है आई मीन्स सब्जेक्ट, प्ले मीन्स वर्ब, हॉकी मीन ऑब्जेक्ट। हॉकी इज प्लेड बाय मी। तुसी सारे वाਕਾਂ ਨੂੰ देख रहे हो, सारे वाਕਾਂ ਦੇ रूल ਨੂੰ देखो। तुसी जो सारे वाਕਾਂ ਦੀ जजमेंट करोगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ पता लगेगा कि जिन्ने वाक ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ सामने लिखे हुए ने सारे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ਦੇ वाक ने। ਹੁਣ देखो मैं लास्ट वाਕਾਂ ਦੇ अंदर मैं की बनाया पैसिव वॉइस बनाया, पैसिव है। ये सॉन्ग इज संग बाय राम। ਹੁਣ देखो राम की है साडा, ये सब्जेक्ट अड्डी आ जाएगा राम। ਹੁਣ सिंग्स ए सॉन्ग, सन थर्ड फॉर्म आ गई। इसी तरह मैनी लेटर्स आर रिटन बाय हर, मैनी लेटर्स आर रिटन बाय हर। हर तक की बन जाएगा सब्जेक्ट शी राइट्स मैनी लेटर्स। सो प्यारे विद्यार्थियों, एक्चुअली इंग्लिश कोई अन्य औखी भाषा नहीं हैगी। इंग्लिश एक अजिहा विषय है, एक अजिही भाषा है जिहदे अंदर सीखण लई सानू सबर संतोख की बहुत लोड़ है। क्योंकि साडा आला दुआला पंजाबी होने कारण सानू इंग्लिश नूं सीखण लगियां बहुत सारिया मुश्किलों का सामना करना पैंदा है, और जिस तो असीं अक भी जाने हाँ। सो एक यही भाषा हैगी, बड़ी सौखी भाषा हैगी, जिस नूं तुसीं बड़े ही सौखे ढंग नाल साडे द्वारा तैयार कीतियां होईयां जिहड़ियां वक्खरे वक्खरे वीडियो ने टेंसिस दियां ने, उन्हां जो तुसीं शुरू तो देखोगे, एक वीडियो में लैके शुरू तो लैके अंत तक देखोगे तो थोनू इंग्लिश का पता लगेगा कि इंग्लिश की रूलिंग की है, इंग्लिश को बोलन लगियां किस प्रकार का सहारा लिता जाता है, किहड़े टेंसिस यूज किए जाते हैं, किहड़ा किस प्रकार बनाया जाता है, जिस दे तहत असीं तुहाडे नाल अज जिहड़ी गल कर रहे हैं असीं वॉइस की गल की है, जिहदे अंदर कल मैं एक वीडियो कॉमन वॉइस बारे दस्सिया सी कि जिहड़ी दो एक एक्टिव हुंदा है, एक पैसिव हुंदा है। एक बंदा खुशी नाल काम करदा है, एक बंदा
ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਵੌਇਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਰ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੌਇਸ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਚਲਾ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੇ 10 ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਚੱਕੋ, ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੱਕੋ, ਲੋਅਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਟਿਵ ਤੋਂ ਪੈਸਿਵ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੈਸਿਵ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।